कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि दुनिया को तेल सप्लाई करने वाला एक ऐसा देश जिसके पास कच्चे तेल के विशाल भंडार मौजूद हो, वही देश बूंद बूंद पेट्रोल के लिए तरस जाएगा और वहां की करेंसी कागज के एक आम टुकड़े से भी ज्यादा बेकदर हो जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं ईरान की, एक ऐसा देश जो अमेरिका और इजराइल के साथ चल रही भयानक जंग, कड़े आर्थिक प्रतिबंध और अंदरूनी कुव्यवस्था के ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां उसकी पूरी इकोनॉमी खून के आंसू रो रही है और आम जनता भी परेशान है। इस पूरी तबाही की शुरुआत होती है उस खौफनाक और लंबी जंग से जिसने ईरान की कमर तोड़कर रख दी, जहां अमेरिकी और पश्चिमी देशों के ताबड़तोड़ आर्थिक प्रतिबंधों की मार झेल रही ईरान की करेंसी रियाल की हालत आज जानते हैं क्या हो गई। रियाल की हालत आज ये हो गई है कि वो इतिहास के सबसे निचले और रसातल स्तर पर पहुंच चुकी है, पाताल में पहुंच चुकी है। और आलम यह है कि एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान का रियाल लुढ़कते लुढ़कते अब सीधे 2 मिलियन यानी 20 लाख के जादुई और डरावने आंकड़े को छू रहा है। सोचिए, $1 में 20 लाख रियाल। जिस देश में कुछ समय पहले तक 20 लाख रियाल में घर का काफी सारा राशन और जरूरी सामान आसानी से आ जाता था, आज उसी रकम में इंसान मुट्ठी भर चीजें खरीदने के लिए भी मोहताज है, क्योंकि देश में महंगाई इस कदर बेकाबू हो चुकी है कि हर एक चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। इस आर्थिक बदहाली का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष प्रमाण राजधानी तेहरान समेत देश के तमाम बड़े शहरों में देखने को मिल रहा है, जहां पेट्रोल पंप्स पर सन्नाटा पसरा है या फिर गाड़ियों की मीलों लंबी और डरावनी कतारें लगी हुई और लोग अपनी गाड़ी में 1 लीटर तेल डलवाने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिनों तक लाइनों में खड़े रहने को मजबूर है। कई जगहों पर ऐसे हालात हैं। आंकड़ों के लिहाज से अगर समझें तो ईरान भले ही रोज करीब 12 करोड़ लीटर पेट्रोल का उत्पादन करता है, लेकिन देश के भीतर उसकी कुल खपत लगभग 13.5 करोड़ लीटर रोजाना की है, यानी हर सिंगल दिन लगभग 1.5 करोड़ लीटर पेट्रोल की भारी भरकम शॉर्टेज या कमी बनी हुई है। पहले इस भयानक कमी को पूरा करने के लिए ईरान बाहर से, खासकर कहां से, रूस और दूसरे पड़ोसी मुल्कों से ईंधन का आयात कर लिया करता था, इंपोर्ट कर लेता था। लेकिन मौजूदा हालात में अमेरिका की सख्त समुद्री नाकेबंदी, रूस की रिफाइनरीज पर यूक्रेन की तरफ से लगातार हो रहे हमले और कैस्पियन सागर के रास्ते आने वाले तमाम सप्लाई रूट्स पूरी तरह से तो ठप हो चुके हैं, जिसके चलते बाहर से आने वाला एक बूंद तेल भी ईरान की सीमा में दाखिल नहीं हो पा रहा है। समझ रहे हैं आप ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और कंटिन्यूअसली ये प्रॉब्लम चल रही है। इस फ्यूल क्राइसिस का असर आम आदमी की जिंदगी पर इतना गहरा पड़ा है कि तेहरान की मशहूर राइड हेलिंग और कैब सेवाएं जैसे स्नैप हो या फिर टैक्सी, इनके किराए में आग लग गई और जो सफर कुछ दिन पहले तक महज 10 लाख रियाल में तय हो जाता था, वही सफर अब बढ़कर सीधे 32 लाख रियाल तक पहुंच गया है। सोचिए, कहीं से कहीं जाना है आपको और आप किराया कितना दे रहे हैं? 15 लाख रियाल, 20 लाख रियाल, 30 लाख रियाल। इससे रोजाना सफर करने वाले नौकरी पेशा और आम लोग पूरी तरह से तबाह होते जा रहे हैं। हालात इतने डरावने हो चले हैं कि बाजार में पेट्रोल की किल्लत और आने वाले दिनों में कीमतों के बेतहाशा बढ़ने की आशंका में लोगों ने पैनिक बाइंग यानी अंधाधुंध खरीदारी शुरू कर दी, जिससे बचा खुचा स्टॉक भी चंद घंटों में चट हो जाता है और सरकार अब मजबूर होकर पेट्रोल पर मिलने वाले कोटे को घटाने और तय सीमा से ज्यादा तेल खरीदने पर भारी भरकम कीमत वसूलने की योजना पर विचार कर रही है। ऐसी प्लानिंग हो रही है। लेकिन यह संकट सिर्फ पेट्रोल या गाड़ियों के पहियों के थमने तक तो सीमित नहीं है, बल्कि इसने ईरान की रसोई और आम आदमी की थाली को भी पूरी तरह से वीरान कर दिया है, जहां खाने पीने की बुनियादी चीजों के दाम इस कदर उछले हैं कि गरीबों के मुंह से निवाला छिनता जा रहा है। अल जजीरा की एक डरावनी रिपोर्ट में देख रहा था, उसके मुताबिक जिस 20 लाख रियाल में युद्ध शुरू होने से पहले लगभग 4 किलो टमाटर, आधा किलो चिकन और करीब 1 लीटर खाने का तेल आराम से मिल जाता था, आज उसी बजट में उस सामान का आधा हिस्सा खरीद पाना भी मुमकिन नहीं, क्योंकि अकेले टमाटर के दामों में 71%, चिकन के दामों में 74% और कुकिंग ऑयल यानी खाने के तेल की कीमतों में तो सीधे 177% तक का उछाल आ चुका है।
खाने पीने की चीजों के अलावा सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाले हालात देश के मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में बने हुए हैं, जहां गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों की जान बचाने वाली दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट्स ब्लैक मार्केट में बिकने के लिए मजबूर हैं, या फिर उनके दाम भी आसमान छू रहे हैं, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज में रोजाना इस्तेमाल होने वाली जो इंसुलिन होती है, उसके दाम सीधे 642% की भयानक बढ़ोतरी इनके दामों में दर्ज की गई। सोचिए आप, आम आदमी जाएगा तो कहां जाएगा ईरान का। और यह बढ़ोतरी ये बताने के लिए काफी है कि गरीब मरीज अब इंसुलिन के अभाव में अपनी जान गंवाने को मजबूर हो रहे हैं ईरान के अंदर। सिर्फ इंसुलिन ही नहीं, बल्कि आम सर्दी जुकाम और बुखार में काम आने वाली साधारण सी पैरासिटामोल जैसी जरूरी दवाओं के दाम भी 93% तक महंगे हो चुके हैं। और तो और नवजात शिशुओं के पोषण के लिए बेहद जरूरी माने जाने वाले बेबी फूड और शिशु आहार, जिन पर सरकार भारी भरकम सब्सिडी दिया करती थी, युद्ध और प्रतिबंधों के इस दौर में उनकी कीमतें भी 95% तक महंगी हो गई। जिसका मतलब यह है कि ईरान में आज बच्चों का पेट भरना भी एक बहुत बड़ी विलासिता कह लीजिए, या असंभव काम, नामुमकिन काम कह लीजिए, वो बन गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दुनिया को अपनी कच्ची ऊर्जा और तेल के बूते रौब दिखाने वाला ईरान आज खुद अपनी ही बुनी हुई नीतियों, अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे इस विनाशकारी युद्ध और विदेशी प्रतिबंधों के ऐसे चक्रव्यूह में पूरी तरह उलझ गया है, जहां से बाहर निकलने का फिलहाल तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हाँ, हौसले जरूर बुलंद हैं ईरान के, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। अभी भी अपने हिम्मत, अपने हौसले के चलते वो अमेरिका जैसे मजबूत देश के सामने टिका हुआ नजर आता है। न सिर्फ टिका हुआ नजर आता है, बल्कि उसे झुकाता हुआ भी दिखता है। लेकिन अंदरूनी हालात जो ईरान के हैं, वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, और उस तरफ ना देखा जाए ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक तरफ देश की करेंसी रियाल का लगातार पाताल में जाना, और दूसरी तरफ पेट्रोल, खाने का तेल, टमाटर, चिकन से लेकर तमाम जीवन रक्षक दवाइयां, बच्चों के दूध तक के दामों में बेतहाशा आग लगी हुई है। और इसने ईरान के आम नागरिकों को मजबूर कर रखा है, जहां हर एक इंसान सुबह उठकर सिर्फ इस बात की जद्दोजहद करता है कि उसे आज के दिन 2 वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं, और उसकी गाड़ी का पहिया बिना पेट्रोल के यूं ही तो नहीं थमा रहेगा। ये अंदरूनी हालात हैं इस वक्त ईरान के। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इतने दिनों की जंग में अमेरिका को ही बार बार झुकना पड़ रहा है ईरान के हिम्मत और हौसले के आगे। ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन जो अंदरूनी हालात ईरान के हैं, वो भी बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है ईरान के लिए। आखिर कब तक ये स्थिति कोई भी देश कंटिन्यू रख सकता है? ये एक बहुत बड़ी बात है। कब तक टिके रह सकता है ऐसे माहौल में? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अंदर की खबर आज ईरान के हालात को लेकर हमने आपको दी। फिलहाल ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, और फिर मिलेंगे किसी एक और बड़े मुद्दे के साथ, और अंदर की खबर से आपको कराएंगे रूबरू। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।